हेलो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लावर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। आज हम फ्लावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे फ्लावर फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर है, यहाँ पर सेपल। ग्रीन कलर जो रहता है उसको सेपल कहते हैं। सेपल इसको ट्रिक से भी याद कर जाते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि सेव करके रखता है, इसीलिए इसको सेपल कह सकते हैं। रेक्टेंगल से इसको कहते हैं। जो कलर वाला रहता है उसको हम पेटल कर सकते हैं। अब पेटल्स को जो इकाई होता है उसको कोरेला कह सकते हैं। अब यहाँ पुंग मादा जननांग के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जैसे मादा जननांग में 3 अंग होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को वर्तिका और स्टाइल को वर्तिका और ओवरी को अंडाशय। नर जननांग में आंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम कह सकते हैं स्टेमन। मादा जननांग जिसको जेनिसियम कहते हैं। जेनिसियम में मात्र 3 अंग आते हैं। इनको 3 को आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टिग्मा को वर्तिकाल, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। ये तीनों को संयुक्त रूप से पिस्टल कहा जाता है। पुंगम को एंड्रोसियम कहा जाता है। नर जननांग है, में मात्र 2 अंग होते हैं: आंथर और फिलामेंट। आंथर को प्राकोस और फिलामेंट को पुंकेसर कहा जाता है। ये दोनों मिलाकर हम एस्टमन कह सकते हैं। इन्हें आप 1-2 बार अच्छे से देखें। फिगर के द्वारा भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे आपको माइंड में यह पिक्चर सेव हो जाए। पिक्चर के द्वारा आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और क्वेश्चन में गलती ना हो पाए इनका ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर है, यहाँ पर सेपल। ग्रीन कलर जो रहता है उसको सेपल कहते हैं। सेपल इसको ट्रिक से भी याद कर जाते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि सेव करके रखता है, इसीलिए इसको सेपल कह सकते हैं। रेक्टेंगल से इसको कहते हैं। जो कलर वाला रहता है उसको हम पेटल कर सकते हैं। अब पेटल्स को जो इकाई होता है उसको कोरेला कह सकते हैं। अब यहाँ पुंग मादा जननांग के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जैसे मादा जननांग में 3 अंग होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को वर्तिका और स्टाइल को वर्तिका और ओवरी को अंडाशय। नर जननांग में आंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम कह सकते हैं स्टेमन। मादा जननांग जिसको जेनिसियम कहते हैं। जेनिसियम में मात्र 3 अंग आते हैं। इनको 3 को आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टिग्मा को वर्तिकाल, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। ये तीनों को संयुक्त रूप से पिस्टल कहा जाता है। पुंगम को एंड्रोसियम कहा जाता है। नर जननांग है, में मात्र 2 अंग होते हैं: आंथर और फिलामेंट। आंथर को प्राकोस और फिलामेंट को पुंकेसर कहा जाता है। ये दोनों मिलाकर हम एस्टमन कह सकते हैं। इन्हें आप 1-2 बार अच्छे से देखें। फिगर के द्वारा भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे आपको माइंड में यह पिक्चर सेव हो जाए। पिक्चर के द्वारा आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं और क्वेश्चन में गलती ना हो पाए इनका ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।